स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। मैं अमजद खान आज आपके लिए एक नया टॉपिक सी प्रोग्रामिंग का, जिसे हम कहते हैं एरर या प्रोग्रामिंग एरर। एरर या प्रोग्रामिंग एरर। अब ये एरर, प्रोग्रामिंग एरर क्या होती है? तो इन शॉर्ट इस एरर को क्या कहते हैं? तो त्रुटि या गलती। त्रुटि या गलती, त्रुटि या गलती। जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे। उस प्रोग्राम को बनाते समय उसके अंदर जो गलती हो जाएगी, जो मिस्टेक हो जाएगी, जो भी त्रुटि आ जाएगी, उसको हम एरर कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? एरर कहेंगे। इस एरर का एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। एरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर का। एरर का मतलब होता है त्रुटि। प्रोग्रामिंग एरर, प्रोग्राम के अंदर त्रुटि। जब कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा, उस प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसा कोड लिख दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो वो जो गलती है, वो जो मिस्टेक है, उस मिस्टेक को कहते हैं हम एरर प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एक डेफिनेशन बताऊँ कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि एरर क्या है। तो आपका जो प्रोग्राम है, क्या है? आपका जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में कोई कोड आपने ऐसा लिख दिया, कोई कोड आपने ऐसा लिख दिया, कोई कोड आपके प्रोग्राम में, कोई कोड ऐसा लिख दिया आपने जिसकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? रन नहीं हो रहा है। अब प्रोग्राम रन नहीं हो रहा यानी प्रोग्राम चल नहीं रहा। तो किसी प्रोग्राम में आपका जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में जो कोड लिख दिया जिसकी वजह से प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो वो जो कोड होगा, उस कोड को कहेंगे हम एरर, या जो मैंने नाम बताया बग। क्या कहेंगे हम उसको? बग कहेंगे। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। एरर क्या है? किसी भी प्रोग्राम में लिखा गया ऐसा कोड या गलती से लिखा गया ऐसा कोड जिसकी वजह से वो प्रोग्राम चल नहीं पा रहा, वो प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा, वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पा रहा, उसे कहते हैं हम एरर। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर 3 तरह की एरर होती है। टोटल कितनी तरह की एरर होगी? 3 तरह की। पहली एरर होगी जिसे कहते हैं हम रन टाइम एरर। कौन सी एरर? रन टाइम एरर। रन टाइम। सेकंड जो एरर होगी वो उसको कहते हैं हम लॉजिकल एरर, सॉरी सिंटैक्स एरर। या इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। और जो तीसरी एरर होती है उसको कहते हैं हम लॉजिकल एरर। एक प्रोग्रामिंग के अंदर ये 3 तरह की एरर आती है: रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, या जिसे कंपाइल एरर भी कहते हैं, लॉजिकल एरर। अब देखते हैं हम एक एक करके कि कौन सी एरर किस वजह से आती है और क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये एरर आती है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे रन टाइम एरर। रन टाइम एरर। अभी जो रन टाइम एरर है, रन टाइम एरर कब आती है? जैसा नाम लिखा हुआ रन टाइम पर, यानी जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं, प्रोग्राम को बनाने के बाद जब हमने उसका कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में जब हम उसको रन करेंगे, जब उसको चलाएंगे, जब उसको चलाने के बाद उस प्रोग्राम के चल जाने के बाद में जो एरर आती है उसे रन टाइम एरर कहते हैं। अब ये रन टाइम एरर कब आती है, कैसे आती है? देखो मैं कुछ रीज़न बताता हूँ सिंपल सा, कि रन टाइम एरर आएगी जैसे आपने कोई संख्या को, जैसे ए है, उस ए को 0 से डिवाइड कर दिया, या कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड कर दें, जैसे मान लो 7 है, 7 को आप 0 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे,
तो इस कंडीशन में जो एरर आएगी वो रन टाइम एरर आएगी। क्यों आएगी रन टाइम एरर? क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दिया और प्रोग्राम को रन कर दिया, तो प्रोग्राम रन होने के बाद में जो एरर देगा वो देगा रन टाइम एरर, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो 0 से डिवाइड हो जाए। तो ये आपका जो रन टाइम एरर का एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है, जैसे आपने लिखा a बराबर b प्लस सी, ये आपने प्रोग्राम में लिख दिया, लेकिन b तो आपने कहीं पर यूज ही नहीं करा, b को आपने कहीं पर यूज ही नहीं करा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक कमरा है, उस कमरे में 2 जने बैठे, राम और श्याम, और मैंने आपको बोला कि जा नरेश को बुला के रहा। अब जब नरेश वहां पर है ही नहीं, तो नरेश आएगा कैसे? क्योंकि उस वहां पर तो राम और श्याम बैठे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि ए के अंदर बी और सी का टोटल हो जाए, और अगर आपने बी को लिया ही नहीं, तो जब बी को लिया ही नहीं है तो ये तो गलती हो गई, ये तो मिस्टेक हो गई। तो इस तरह की एरर को कहते हैं रन टाइम एरर। ठीक है, यहाँ पर तो मोस्टली ये 2 चांसेस होते हैं, कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम में रन टाइम एरर आता है कि जब हम किसी संख्या को, जब किसी डिजिट को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो रन टाइम एरर आ सकती है, या हमने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया, हमने किसी ऐसे वेरिएबल का यूज़ कर लिया, हमने किसी वैसी वैल्यू का यूज़ कर लिया जो प्रोग्राम में है ही नहीं, तब आती है रन टाइम एरर। अगली जो एरर होती है रन टाइम के बाद में, उसे कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। क्या कहते हैं उसको? कंपाइल टाइम एरर। अभी कंपाइल टाइम एरर का मतलब ये होता है जिसको मैंने आपको बताया सिंटैक्स एरर, जिसका सूत्र ही गलत हो। ठीक है, अब तरीका क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेयर करना। कैसे करते हैं, क्या होता है, हम आगे जरूर पढ़ेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको डिक्लेयर करने का जो सूत्र है वो क्या है कि हम ऐसे करते हैं, इंटीजर int लिखते हैं, a, b, c, जितने भी करने हैं उतने करके, और इसको सेमी कोलन से बंद करते हैं। कैसे बंद करते हैं? सेमी कोलन से बंद करते हैं, इसे सेमी कोलन कहा जाता है। ठीक है, इंटीजर a, b, c। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है, ये सही तरीका बिल्कुल सही तरीका है। अब जब ये सही तरीका है और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ऐसा कैसा कि इंटीजर a, b, c, और इसकी जगह मैंने ये निशान लगा दिया जिसको बोलते हैं कॉलन। ये सेमी कॉलन है और ये कॉलन है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी जिसको बोलते हैं हम कंपाइल एरर, सिंटैक्स एरर। क्या आपने लिखने का तरीका गलत करा, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये वाला है और आपने इसको इस तरह से डिक्लेयर कर दिया तो कंपाइल एरर। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ 2 डिजिट का जो टोटल करना है कि c बराबर a प्लस बी, ये तरीका होता है कि अगर आपको c के अंदर a और b का टोटल करना है, ये तरीका है, ये सिंटैक्स है, ये सूत्र इस तरह से करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने इसकी जगह कर दिया a प्लस बी बराबर c, तो ये तरीका गलत है। तो जब ये सूत्र ही गलत है, जब इसको लिखने का तरीका ही गलत है, तो ऐसी टाइम पे एरर आती है कंपाइल एरर, जिसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ठीक है, इस सिंटैक्स एरर के बाद में हम जो थर्ड एरर पढ़ते हैं, उस थर्ड एरर का नाम है लॉजिकल एरर। कौन सी एरर? लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होती है? जहां पर आपका लॉजिक गलत होता है। अब लॉजिक गलत का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि a के अंदर 5 है, a के अंदर कितना है? 5 है। अब मैं इसको बोलूं कि आपको a के अंदर 10 करना है, तो a के अंदर 10 करना है, इसका मतलब क्या? आपको प्लस करना पड़ेगा। ये हमारा सही लॉजिक हुआ, लेकिन आपको a के अंदर 5 था, आपको a के अंदर 10 करना है, और अगर आप माइनस करोगे, प्लस की जगह आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पर करा मैंने a बराबर 5, और यहाँ लिखा मैंने a बराबर जो a है उसके अंदर +1 करते जाओ। क्या करते जाओ? प्लस। तो a बराबर 5, a बराबर a + 1, मतलब 5 के बाद 6 हुआ, वापस करेंगे तो 7 होगा। तो ये सही चल रहा है बिल्कुल, लेकिन मैंने कर दिया a बराबर a - 1। अब -1 का मतलब a में से तो घटाओ, तो यहाँ पर हमारा लॉजिक गलत हो गया, और लॉजिक गलत होने की वजह से आंसर गलत आ जाएगा। तो जहाँ पर इस तरह की गलतियाँ आती है उसे लॉजिकल एरर कहते हैं, कि हमको कोई वैल्यू को बढ़ाना है और हम घटा दिया हमने। जैसे a बराबर 5 करना था हमको वहाँ पर a + 1 करना था, तो हम 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 हो सकते हैं, और वहीं पर हमने a - 1 कर दिया। तो जब हमने -1 कर दिया,
ए के अंदर -1 कर दिया तो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो हमारा काम नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो एरर होगी, लॉजिकल एरर। कि जहाँ पर हमने एरर लॉजिक गलत यूज़ कर लिया वो लॉजिकल एरर है। तो ये 3 तरह की एरर होती है जो प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल होती है, जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी एरर? एक तो होती है रन टाइम, वापस समझाता रन टाइम, जो प्रोग्राम के रन होने पर आती है। कब आती है? प्रोग्राम के रन होने पर, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब आती है एरर। कब आती है एरर? जब हमने किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर दिया, या हमने कोई ऐसी वैल्यू, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट यूज किया जो है ही नहीं। भाई बोला ना मैंने, एक रूम में राम और श्याम बैठे हुए थे, मैंने जाके बोला नरेश को बुला के ला। जब नरेश वहाँ है ही नहीं तो आएगा कैसे? तो जब नरेश वहाँ पर नहीं, उसी तरह जैसे कोई 2 वैल्यू थी, ए थी बी थी, और मैंने बोला सी को बुला के लेके, तो सी तो आ ही नहीं सकता। ऐसे कंडीशन में रन टाइम आएगा। इसके बाद में जो मैंने बताई आपको कंपाइल एरर, ये कंपाइल एरर आती है कंपाइल करते समय, जब प्रोग्राम को हम रन कराने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रोग्राम रन हो गया है, चल गया है, चलने के बाद में गलती आई। इसमें प्रोग्राम चला ही नहीं है, कंपाइल, उसको चलाते समय गलती आ गई। भाई जैसे एक स्कूटर है, अब स्कूटर है, स्कूटर पर किक मारी और चलते चलते चल के आगे जाके बंद हुआ, तो ये तो रन टाइम में रखे चल गया था रन होने के बाद में, और सारा किक मारते हैं हम और खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। जब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब कौन सी एरर है? कंपाइल। तो अभी जो कंपाइल एरर है, इस कंपाइल एरर के अंदर मैंने बताया जब सिंटैक्स गलत होता है, कि तरीका ऐसे है कि आप इस तरह से लिखोगे a बराबर b प्लस सी, ये तरीका है, और आपने इसको इस तरह से कर दिया कि b प्लस सी बराबर a, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे ये दिख रहा नहीं अगर आपको, तो मैं यहाँ ऊपर ही बता देता हूँ कंपाइल एरर के अंदर, कि जो कंपाइल एरर है, जैसे a बराबर b प्लस सी, ये तरीका सही, लेकिन आपने कर दिया b प्लस सी बराबर a, तो ये गलत हो गया। तो इस तरह की एरर आएगी। कब आएगी? जब आएगी आपके कंपाइल एरर आ जाएगी। इसके बाद में अगर मैंने वहाँ पर कर दिया कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a, b, c, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। जब वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका मैंने यहाँ से कर दिया, ये सेमीकोलन लगाया, इसकी जगह मैंने इंटीजर a, b, c की जगह कॉलन लगा दिया, तो इस तरह की एरर जो होती है रन टाइम एरर कहलाती है। इस रन टाइम एरर के अलावा जो एरर आती है, जो मैंने बताई आपको, वो कौन सी एरर आएगी? तो वो आएगी लॉजिकल एरर। कौन सी एरर आएगी? लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर क्या होती है? तो लॉजिकल एरर का मतलब होती है जब आपका लॉजिक गलत होता है। तो लॉजिक गलत होने का मतलब ये है, आपने कहा a बराबर 5 है, आपको 5 से 10 करना है, तो आपको +1 करते जाना है, जोड़ना है, लेकिन आपने कहा था a बराबर a माइनस 1, तो -1 करने से तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह की एरर जो आएगी लॉजिकल एरर आएगी। ये 3 तरह की एरर जो होती है आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल होती है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी एरर। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।